नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं एक नजर। रोटी, घर और काम जैसी जरूरतों को पूरा करने में हिमाचल सरकार को पूरे देश में नंबर 1 आंका गया है। 20 सूत्री कार्यक्रम में चुस्ती दिखाने वाले हिमाचल को अप्रैल 2008 से जनवरी 2009 तक की अवधि के लिए पुरस्कार हासिल हुआ है। यह जानकारी मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने सोमवार को भारत सरकार से आधिकारिक सूचना प्राप्त करने के बाद दी। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सोमवार को जानकारी देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश को नरेगा, अंत्योदय, आवास, जलापूर्ति, स्वच्छता, वन संरक्षण आदि पर अप्रैल 2008 से जनवरी 2009 के अवधि के लिए नंबर 1 आंका गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में संपूर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 495 के लक्ष्य को हासिल करने में सफलता प्राप्त की गई है और मूल्यांकन की अवधि के दौरान 1446 का लक्ष्य हासिल किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत राज्य में 7,91,847 जॉब कार्ड जारी किए गए, जिससे 1,18,75,000 को रोजगार मिला और उन्हें 77,28,83,000 रुपए वेतन के रूप में दिए गए। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के अंतर्गत राज्य ने 101% का लक्ष्य हासिल किया। इसी प्रकार राज्य में न्यूनतम दिहाड़ी कार्यान्वयन के अंतर्गत 11 के लक्ष्य की उपेक्षा 53 दावे निपटाए गए। प्रोफेसर धूमल ने कहा कि जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदेश ने 100% लक्ष्य हासिल किया और 3,83,980 टन के आवंटन की उपेक्षा 3,85,135 टन अनाज का आवंटन किया। खाद्यान्न सुरक्षा के अंतर्गत प्रदेश ने 104% की उपलब्धि हासिल की तथा राज्य को आवंटित 68,950 टन अनाज के मुकाबले 71,878 टन अनाज उठाया गया। ग्रामीण आवास के अंतर्गत राज्य में 6,974 अति निर्धन व्यक्तियों को आवास स्वीकृत किए गए। प्रदेश में त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम को प्रभावी तरीके से कार्यान्वित किया गया है तथा 3,801 के लक्ष्य को हासिल किया गया व 4,084 बस्तियों को ग्रामीण जलापूर्ति सुविधाओं के अंतर्गत लाया गया। उन्होंने कहा कि राज्य की कुल 3,243 ग्राम पंचायतों में से अभी तक 1,300 पंचायतें खुला शौच मुक्त घोषित की गई हैं। उन्होंने कहा कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य ने 2,06,255 आवासों तथा 48,717 संस्थानगत सेवाएं प्रदान करने का लक्ष्य हासिल किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय अवधि के दौरान राज्य में 56,173 अनुसूचित जाति परिवारों को सहायता प्रदान की गई, जबकि 18,248 आंगनवाड़ी केंद्रों को क्रियाशील बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रवक्ता केवल सिंह पठानिया के अनुसार आज केंद्र की यूपीए सरकार ने केंद्र में वीरभद्र सिंह और आनंद शर्मा को कैबिनेट मंत्री बनाकर हिमाचल पर उपकार किया है। केवल सिंह बीते रोज धर्मशाला में पत्रकारों से बात कर रहे थे। धर्मशाला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रवक्ता केवल सिंह पठानिया ने कहा कि भारतवर्ष की जनता ने कांग्रेस को जनमत देकर भाजपा को बता दिया है कि मजबूत कौन है और मजबूर कौन। केवल सिंह पठानिया ने कहा कि आज केंद्र की यूपीए सरकार ने केंद्र में वीरभद्र सिंह और आनंद शर्मा को कैबिनेट मंत्री बनाकर हिमाचल पर उपकार किया है, जो अब हिमाचल के हितों की पैरवी करेंगे। उन्होंने हिमाचल से 2 लोगों को मंत्री पद में स्थान देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल का आभार भी व्यक्त किया। वीरभद्र सिंह जी को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी है, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर बनाने पर मैं माननीय सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और राहुल गांधी जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, उसमें वरिष्ठतम मंत्री जो 7वें नंबर पे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो हिमाचल प्रदेश से राजा वीरभद्र सिंह जी हैं। जब से डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हिंदुस्तान में सरकार बनी है, हिंदुस्तान में स्वास्थ्य विभाग में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन चलता था, लेकिन मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री के उस बयान का स्वागत करता हूं जिन्होंने कहा कि ग्रामीण का पैसा जो है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का पैसा जो शहरों में लग रहा है, उन्होंने इसलिए ये घोषणा की माननीय गुलाम नबी आजाद जी ने कि अब नेशनल अर्बनाइजेशन हेल्थ मिशन होगा, क्योंकि शहरों के लिए अलग पैसा आएगा, गाँव के लिए अलग पैसा आएगा। और आज जो 2 केंद्रीय मंत्री बने हैं, इससे हिमाचल प्रदेश के लोगों को बड़ी आस है। केवल सिंह पठानिया ने कहा कि कांगड़ा जिला में कांग्रेस सरकार की देन के चलते ही 150 करोड़ की लागत से इस्पात कारखाना लगने जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इस्पात मंत्री हिमाचल प्रदेश से होने के कारण प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी कारखाने स्थापित होंगे। इंदौरा का वो इस्पात का आज हमें बड़ा फक्र महसूस होता है कि इंदौरा के अंदर 150 करोड़ रुपए का जो है वो एक यूनिट जो है सेल का लगने जा रहा है।
हम अब ये आस करते हैं कि बहुत बड़ा यूनिट, क्योंकि इस्पात मंत्री हिमाचल प्रदेश से हैं, तो हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ उनका खास लगाव रहा है। आने वाले समय में न केवल 150 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा 1000 करोड़ रुपए का यूनिट जो है वो इंदौरा के अंदर लगेगा, सिरमौर के अंदर लगेगा। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की तर्ज पर आज हिमाचल के और कांगड़ा के लोगों को आस है। जिस तरीके से करोड़ों रुपया पिछले टेन्योर में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने टांडा मेडिकल कॉलेज को दिया, आने वाले निकट भविष्य में भी हमारे राजा वीरभद्र सिंह की टांडा मेडिकल कॉलेज एक बेबी है। हमेशा राजा वीरभद्र सिंह जब मुख्यमंत्री थे कहते थे टांडा मेडिकल कॉलेज माई बेबी, और उस बेबी की अब और आस उजागर हुई है, क्योंकि जो बेबी कहने वाला जो हमारा आदरणीय नेता है आज उस कबीना में बैठा है, जहां वो उस टांडा मेडिकल कॉलेज बनाया, उसको प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपया और दिया, और निकट भविष्य में हजारों करोड़ रुपया और आएगा। ये आशा अब जो है केंद्र में। केवल सिंह पठानिया ने कहा कि आज केंद्र में कांग्रेस की सरकार के गठन ने इस बात को साबित कर दिया है कि जनता का रुझान कांग्रेस की ओर है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की हार का कारण सही ढंग से प्रचार न हो पाना है। निपजित निप्पी, के चैनल, धर्मशाला। पति पत्नी की जरा सी कहासुनी पर पति ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का फैसला लिया। इतना बड़ा फैसला लेने वाला पति अब भी खतरे से बाहर तो है, लेकिन इस घटना ने पूरे परिवार को सकते में डाल दिया है। सुंदरनगर के नजदीक हराबाग के एक दंपति में एक छोटी सी कहासुनी हुई, लेकिन यह बात इतनी बढ़ गई कि पत्नी अपने पति का घर छोड़ अपने पिता के साथ अपने मायके आ गई। ये देख 35 वर्षीय हराबाग निवासी देवीराम बौखला गया और उसने इसी बौखलाहट में जहर निगल लिया। जब इसके जहर पीने की बात का पता उसके घर वालों को चला तो उन्होंने तुरंत इस बात की सूचना पुलिस को दी और देवीराम को सुंदरनगर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लेकिन सुंदरनगर अस्पताल में भी उसकी हालत स्थिर होता न देख उसे मंडी जोनल हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। यहाँ अब उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सभी इसका सौरा आया था, फिर लड़ पाए, फिर मुँह आगे की लगी अपने मठिया जो इन्हें पिछने जहर खाई लाऊंगा। हाँ सभी क्या पता छलिया लगी रहे थे बंदे आए, हाँ सभी एड़ा पता नहीं, फिर आई गया डोरिया बोले देखा बोले भाई बोले तुझसे भी खावा बोले देखिए थोड़ी थोड़ी बोले देखा हाँ हंसने लगी रहा बोले। वो फिर यहाँ से पता नहीं क्या क्या नहीं खुआया जो घर बड़ी भारी उल्टियां कराई जो आई यहाँ से गड्डी की थी सुंदरनगर लेंदे सुंदरनगर से फिर मंडिया करते रहे फिलहाल वो तेरा आइडिया कुछ नहीं सांझा वो बोल बात हुई पुंदर ना दूर जाने की दूर हुआ रही वो पता नहीं क्या बोला ऐसे था क्या गलाया इन्हें। तकरीबन कितने बजे की बात है जो आज तो ये 2 बजे ये ऐसा उड़ा है दूसरा ना ये सरा फिर भाई माँ ठाणे करनी भाई और माँ तो लाल करा जाए इन्हें डरा रहे मारे खाई नहीं। हाँ बस किन्हें आशा ने बोला भाई डरा की था भाई मेरी मठिया जो बोला मामा पुलिस और मरवाना। मजदूरी कर अपनी पत्नी और 2 बच्चों का पेट पाल रहा देवीराम यकायक जहर खाने पर क्यों मजबूर हो गया, यह एक पहेली बनी हुई है। जहर खाने की घटना से देवीराम का परिवार सकते में है। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और मामले पर जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी।